चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान की आज एक और मुलाकात तय हो गई है। बात करेंगे हम इसी बारे में जियो न्यूज की नुमाइंदा मरियम नवाज खान से। मरियम, कब होगी ये मुलाकात? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान की आज एक और मुलाकात तय हो गई है। हम इसकी मजीद तफसील आपके लिए हासिल करेंगे। इस्लामाबाद में अब भी कोशिशें जारी है हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की जानिब से अपोजिशन में शामिल रहनुमाओं से मुलाकातों के लिए कोशिशें इस वक्त भी जारी हैं। मरियम नवाज, कब होगी ये मुलाकात? जी, अब से कुछ देर में बिलावल भुट्टो पहुंचेंगे मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात के लिए। बिलावल भुट्टो ने राब्ता किया मौलाना फजल रहमान से और मुमकिन तौर पर जो आईनी तरमीम है उनसे मुतालिक ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे मौलाना फजल रहमान को बिलावल भुट्टो इससे पहले परसों रात गए भी पहुंचे थे रिहाइशगाह। सुबह गालिबन वो मौलाना फजल रहमान के घर से निकले थे फजर के औकात में और उसके बाद देखा हमने 2 दिन के किस तरह से मौलाना के घर जो है वो आमदोरफ्त जारी रही, हुकूमत की भी अपोजिशन की भी। और अब एक मरतबा फिर बिलावल भुट्टो मौलाना की रिहाइशगाह पहुंच रहे हैं। उनका मौलाना से राब्ता हुआ है, मुलाकात तय हुई है। कुछ देर में वो पहुंचेंगे और फिर दोनों रहनुमाओं की मुलाकात होगी और उसमें मुमकिन तौर पर आईनी तरमीम से मुतालिक अपनी अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखा जाएगा। मौलाना फजल रहमान की जो अपनी पार्लिमानी पार्टी है उसका कुछ देर पहले एक और इजलास भी हुआ है। गुज़िश्ता रोज भी इजलास हुआ था, उसमें भी उन्होंने जो अब तक की सूरत हाल है आईनी तरमीम से मुतालिक उस पर बातचीत की है, गुफ्तगू की है। और अब उनकी मुलाकात मौलाना फजल रहमान की तय है बिलावल भुट्टो से। कुछ देर में बिलावल भुट्टो। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज इस तफसील के लिए। मौलाना फजल रहमान से बिलावल भुट्टो जरदारी की एक और मुलाकात तय हो गई है और ये मुलाकात कुछ ही देर में मुतवक्के है। पार्लिमानी कमेटी के गुज़श्ता शब होने वाले 3 घंटे तवील इजलास की तफसील भी सामने आ गई है और इसी के लिए हम बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ से। नौशीन, क्या बात हुई इस मीटिंग में और पता लगा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ कहा मौलाना फजल रहमान से? बिल्कुल, बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान में बड़ा जबरदस्त जो है तबादला हुआ बातों का। और बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये तरामीम जात पर या हमारी सियासी मफाद के लिए नहीं बल्कि कौमी मफाद और पार्लियामेंट के वकार के लिए, अगर आप हमारा साथ नहीं भी देंगे तो तरामीम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं है। आप मोहतरम है साथ ना दिया तो भी पार्लियामेंट जो है वो पूरी कुव्वत से जो है चलती रहेगी। और उन्होंने कहा तरामीम में कोई ऐसी शिक नहीं जिससे मुतालिक आपको आगाह नहीं किया हो। आपसे रात 3 बजे तक मुशावरत हुई, जब आप असूली तौर पर मुत्तफिक हैं तो फिर ताकीद क्यों हो रही है? हमें असूली इत्तफाक है, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमें असूली इत्तफाक है लेकिन हुकूमत उजलत ना करे। मैं और आप, बिलावल ने भी कहा कि मैं और आप बैठ जाते हैं, कोई कमी पेशी है तो दूर कर लेते हैं। जी, बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। पीटीआई के गिरफ्तार MNAs अदालती हुक्म पर पार्लियामेंट लॉजेस सब जेल से रिहा हो गए हैं। इसी की तफसील हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी से। हैदर, बताइएगा कौन कौन शामिल है रिहाई पाने वालों में? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार में इमरान की रहाई के लिए मचलके जमा करवाए गए, रोबकार लाजिस पहुंचा दिए गए और इस सिलसिले में जेल का अमला भी पार्लियामेंट लाजिस पहुंचा क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली ने प्रोडक्शन आर्डर जारी करने के बाद ये लाजिस ही में क़याम पजीर थे जहां उनकी रहाइशगाह को सब जेल करार दिया गया था। अब पार्लियामेंट लाजिस से गिरफ्तार में इमरान असम्बली को रहा कर दिया है। रहा होने वालों में जैन कुरैशी, शेर अफसल मरवत और अमर डोगर समेत शेख वकास अकरम, अहमद चट्ठा, यूसुफ खान और मौलाना नसीम शाह शामिल हैं। अहमद शाह इसके अलावा और अवैस जखड़ को भी रहा किया गया है। शेर अफसल मरवत रहा होने के बाद लाजिस से रवाना हुए हैं, जबकि शेर अफसल मरवत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि गिरफ्तारी के वक्त मेरी गाड़ी भी पकड़ रखी थी और उसमें कुछ सामान था जो अभी तक वापस नहीं आया, लिहाजा में सामान की वापसी के लिए पुलिस पर मुकदमा करूंगा और इस सिलसिले में अब गिरफ्तार रहनुमाओं को रहा कर दिया गया है। जी, शुक्रिया आपका हैदर शिराजी, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। पीटीआई के गिरफ्तार MNAs अदालती हुक्म पर पार्लियामेंट लॉजेस सब जेल से रिहा कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात खत्म हो गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान से मिलेंगे, जिसकी खबर जियो न्यूज़ ने अब से कुछ देर पहले आपको दी। हम इसी हवाले से बात करेंगे नौरीन सलीम जंजुआ से। नौरीन सलीम, क्या पता लगा है वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की मुलाकात के बारे में?
जी, बिलावल भुट्टो की मुलाकात इसी आईनी तरमीमी बिल के हवाले से ये अभी तक मशावरत जारी है और अब से कुछ देर कबल उनके साथ शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आज़म नज़ीर तारड़ इसी तरमीमी बिल को लेकर, इनकी शिकों को लेकर, इनके नुकात को लेकर आपस में मशावरत कर रहे थे और ज़राए के मुताबिक अब शहबाज शरीफ के साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात ख़त्म हो गई है और अब वो मौलाना फजलुर रहमान के घर आने वाले हैं। हम लोग खड़े हैं मौलाना फजलुर रहमान के घर के बाहर। यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान की पार्लिमानी पार्टी JUIFA के सेनेटर्स और उनके MNAs पहले से मौजूद थे। उनका इजलास जारी था जो कि ख़त्म हुआ। उस इजलास में मुस्लिम लीग नून के मोहसिन शाहनवाज रांझा भी मौजूद थे जो इजलास ख़त्म होने के बाद थोड़ी देर पहले यहाँ से रवाना हुए हैं। ज़राए के मुताबिक उनसे पूछा गया कि अंदर का कुछ अहवाल बताएं तो उन्होंने कहा कि मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा मैं तो पर्सनल कैपेसिटी में उनसे मिलने आया था। बहरहाल अभी यहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और कुछ ही देर बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए पहुँच रहे हैं। शुक्रिया आपका नौरीन सलीम इस तफसील के लिए। हुकूमती आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला रवा माह के आखिर तक टल गया है। आज सेनेट के बाद कौमी असम्बली का इजलास भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून ने आईनी तरमीम का मामला रवा माह के आखिर तक जाने की तस्दीक कर दी है। पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आईनी तरमीम पेश होने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। आईनी तरमीम मंजूर ना हो सकी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, पार्लियामेंट चलती रहेगी। मौलाना बड़ी हद तक इन चीज़ों से मुतमईन थे। उन्होंने किसी चीज़ के बारे में ये नहीं कहा कि ये नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इसकी जुज़ियात और तफसीलात को हमें देखना है, हमें कुछ टाइम दे दें आप, और कुछ दिन भी हो सकते हैं, हफ्ता 10 दिन भी हो सकते हैं, और हम इसको थारोगी देख लेंगे और फिर इंशाल्लाह इसको हम देखने के बाद अपना फैसला करेंगे। लेकिन हमें इन चीज़ों से उसूली तौर पर कोई इख्तलाफ नहीं। तो इस चीज़ को देखते हुए ईद मिलादुन्नबी भी आ गई, लोग घरों को जाना चाहते थे, तो आज के इजलास में तो नहीं रखा गया इसको। वैसे भी थोड़ा सा वक्त देना है, जो एलाइज चाहते हैं कि उन्हें टाइम मिले। तो हफ्ता 10 दिन बाद जब भी, अब आज इम्कान ये है कि दोनों ऐवानों का जो इजलास है वो प्रोलोग हो जाएगा कुछ दिनों के लिए, और जब नेक्स्ट टाइम जमा होंगे तो फिर इसको इंशाल्लाह सर अगर आ जाएगा जी सर मुसवदा पब्लिक कभी नहीं होता। 25 तरमीमें हो चुकी है मेरा ख्याल है आइन के अंदर, कभी ऐसे नहीं होता है। मुसवदा सबसे पहले आता है हाउस के अंदर, हाउस उसे देखता है, उसके बाद वो पब्लिक हो जाता है या कमेटी में जाता है, आप लोगों के पास आ जाता है। उससे पहले ये चीज़ें जो है वो, ये कोई रेफरेंडम नहीं होता है कि जिसका ऐलान पहले करके अवाम से राय ली जाए। ये उसी वक्त आता है जब हाउस में पेश। अगर ये तरमीम आप लोग ना पेश कर सके, इसमें आपको कामयाबी ना मिली तो फिर क्या होगा? तो हाउस मौजूद है, असेंबली चलती रहेगी, पार्लियामेंट चलती रहेगी। कानून अगर एक मतलूबा अक्सरियत मांगता है और वो आइन के तहत आपको हासिल नहीं है, कोई क़यामत नहीं आती ना, मामला चलते रहेंगे और इंशाल्लाह ये हो जाएगी। इस पे अब कोई मुझे ज़्यादा बड़ा रखना नज़र नहीं आता। तो मुशावरत के लिए कितना वक्त दिया जा रहा है? वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि सिर्फ किसी फ़र्द और टाइमिंग की वजह से आईनी तरमीम की मुखालफत की गई। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अपोजिशन को कोई फ़र्द पसंद नहीं और मौजूदा वक्त सूट नहीं करता तो अपनी ताकत किसी और झोली में डालाए। मुल्क की सम चीफ जस्टिस ने नहीं, इस ऐवान ने मुतय्यन करनी है। चीनी की कीमत चीफ जस्टिस ने नहीं, आपने मुकर्रर करनी है। बिजली के खंभे चीफ जस्टिस ने नहीं, आपने लगाने हैं। मजबूत हों और अपने कदमों पर खड़े हों। तरमीम का मुसवदा अब तक खत्मी नहीं है, मुशावरत का सिलसिला जारी है। जब काबीना में मुसवदा मंजूर हो जाएगा उसी के बाद ही ऐवान में आएगा। मेरे जहन में कोई वहम नहीं है कि कानून साज पार्लियामान जो है ये उसका इख्तियार है कि वो आइनी ढांचे के अंदर रहते हुए जो मुनासिब कानून साजी करे, वो कानून साजी उसका इख्तियार है। हम अपनी मुखालफतों में और टाइमिंग्स की वजह से कि आज मुझे सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, हम अपनी दाढ़ियाँ खींचते रहते हैं और अपनी सारी ताकत जो है जाके झोली में डाल आते हैं। खुदारा मजबूत हो के अपने पाँव पे खड़ा हो। 25 करोड़ अवाम ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आपने डायरेक्शन तय करनी है, आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना, चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना,
चीफ जस्टिस ने नहीं कहना कि कौन सी सियासी जमात को किस तरह से चलना है। मंशूर मैंने देना है, मेरे कायदीन ने देना है, आपने देना है, इन्होंने देना है। अभी ये बिल मुसव्वदा बन के काबीना में नहीं गया, अभी ये CCLC में डिस्कस नहीं हुआ। कुछ अरसे से ये मुशावरत जारी थी। रहनुमा PTI असद कैसर ने कौमी असम्बली से खिताब में सवाल किया कि अगर मुसव्वदा वज़ीर कानून के पास भी नहीं है तो बताया जाए कि आईनी तरमीम का नुस्खा आया कहां से। अदलिया को अंडरमाइन किया जा रहा है, पार्लियामेंट को, मेरे ख्याल में पार्लियामेंट अपनी वक्त खो चुकी है। लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये खुद फरमा रहे थे कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर लॉ मिनिस्टर के पास पता नहीं, अगर हुकूमत के नुमाइंदों के पास पता नहीं, तो ये बताएं कि ये ड्राफ्ट और ये नुस्खा कहां से आया। ये मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ नुस्खे देते थे कि अच्छा ये नुस्खा है, दूसरों का कहता कि ये नुस्खा है। ये अपने ऊपर भी, आपस में भी इसका एतमाद नहीं था, ड्रामाबाजी चल रही थी। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल पार्टी पे और खासकर बिलावल भुट्टो साहब पे है कि इनको सारा इल्म है, सारा। ये तो बुनियादी शहरी हुकूक को भी सलब करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जो रिफॉर्म आए उसके ऊपर असेंबली में डिबेट करवाएं, और अगर इस तरह चोरी चुपके से कोई कानून साजी होती है तो उसको चोरी कहा जाता है, कानून साजी नहीं कही जा सकती। अब मुजाहिमत करेंगे अगर कोई इस किस्म की कानून साजी लाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि उन पर बदतरीन मजालिम उठाने वाला जेल में अच्छे खाने खा रहा है और उससे कूलर मिला हुआ है। लाहौर में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा वो अल्लाह से डरती हैं और चाहती हैं कि उनकी तरफ से किसी से ज़्यादती ना हो। PTI की खातून रहनुमा का नाम लिए बगैर कहा कि किसी कानून तोड़ने वाले को सिर्फ इस वजह से माफ़ नहीं किया जा सकता कि वो औरत है। तो मैं इस बात से डरती हूँ कि किसी से कोई थोड़ी सी भी ज़्यादती या जुल्म ना हो जाए। मेरे बदतरीन मुखालिफ हैं, उन्होंने जो मज़ालिम मेरे पे ढाए, आज वो अपने आराम से वहाँ पर अच्छा खाना भी खा रहे हैं, जेल में भी हैं। तो मुझे लोग पूछते हैं कि आपको तो ये चीज़ नहीं थी मुयस्सर जब आप जेल में थी, तो कौन कौन मुयस्सर है, तो आप लोग इसको रोकते क्यों नहीं। मैं कहती हूँ कि अगर ज़्यादती हो जाए किसी से, मतलब अगर वो अच्छा खाना खा रहा है या उसको कूलर मिला हुआ है या उसको अच्छी कोई वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, वो ठीक है, मेरी तरफ से कोई ज़रूरियात ज़्यादा ना हो। और सिर्फ इसलिए कि कोई एक औरत है उसको आप सियासी शक्ल दे दें और कहें, जब जिसने अपने मुल्क पर हमला किया, जिसने कानून तोड़ा, जिसको पूरी दुनिया ने कानून तोड़ते हुए देखा, उसके लिए मेरे पास कोई रह नहीं। ईरानी सदर ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को ईरान के दौरे की दावत दे दी है। तेहरान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान ने कहा कि उन्होंने सऊदी वलीअहद को ईरान का दौरा करने का बाज़ाब्ता दावतनामा दिया है और वो खुद भी जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ईरानी सदर ने यह भी वाज़ेह किया कि इसराइल को निशाना बनाने वाला हाइपरसोनिक मिसाइल तेहरान ने यमनी हूसियों को नहीं दिया है। हूसियों को साउंड बैरियर तोड़ने वाले मिसाइल फराहम करने की रिपोर्टों में कोई सदाकत नहीं है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम दिफाई मकासद के लिए है जिससे दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी सदर का यह भी कहना था कि इसराइल ने इस्माइल हनिया को शहीद करके ईरान को इलाकाई जंग में घसीटने की कोशिश की थी। बेहतरीन खबर है, बिलावल भुट्टो मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए हैं उनसे मुलाकात के लिए। अब से कुछ देर पहले खबर आई थी कि मुलाकात तय हुई है और अब से कुछ वक्त पहले ही बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी खत्म हुई थी। हम इसी हवाले से मज़ीद मालूमात आपके लिए हासिल करेंगे। नौरीन सलीम जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। नौरीन, मुलाकात होने जा रही है अब मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की। जी सारा, बिलावल अभी पहुंचे हैं। बिलावल का बहुत देर से हमारी मीडिया टीम पहुंचे हैं। बिलावल का बहुत देर से हमारी मीडिया टीम इंतजार कर रही थी कि उनकी शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात ख़त्म हो तो यहाँ पर आने वाले हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई थी और अब से
कुछ देर कबल, बल्कि 1-2 मिनट कबल मौलाना के घर के दरवाजे खोल दिए गए। बिलावल भुट्टो अपने पूरे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ पहुँचे हैं और इस वक्त सिर्फ बिलावल भुट्टो अंदर गए हैं। उनके साथ इस वक्त कोई और पीछे जो उनका जो साथियों की जो गाड़ियाँ होती हैं और उनके पार्टी के जो अरकान होते हैं अभी वो नहीं पहुँचे। अभी सिर्फ बिलावल भुट्टो अंदर गए हैं और मीडिया को वेव करते गए हैं प्रॉपरली। जी ठीक है, नौरीन हमें अपडेट कर रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का पहुंच गए हैं और उनसे मुलाकात करेंगे। आईनी तरमीम के मुसवदे से मुतालिक जो मामलात हैं वो इस मुलाकात में ज़ेर गौर आएंगे। बानी PTI के खिलाफ फौजी अदालत में केस चलेगा या नहीं चलेगा? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वजारत दिफा से वाज़ेह जवाब मांग लिया है। समाअत के आगाज़ पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो वजारत दिफा की तरफ से बयान दे रहे हैं। अब तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अदालत को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के सवाल का वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा रहा। अगर मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी PTI को नोटिस दिया जाएगा तो ये केस निपटा देते हैं। अगर ये कहते हैं कि बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह मिलिट्री ट्रायल पर आना है तो फिर ऐसे नहीं होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वजारत दिफा से वाज़ेह जवाब हासिल करने के लिए अदालत से वक्त देने की दरख्वास्त की, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वक्त दे देते हैं कि इस बारे में वाज़ेह हिदायत लेकर आएं। इस केस की मजीद समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। बानी PTI ने कहा है कि आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ उन्हें जेल में रखना है। अडयाला जेल में मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा कि आईनी अदालत इसीलिए बनाई जा रही है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं। सब कुछ इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए किया जा रहा है। ये डरे हुए हैं कि इलेक्शन खुल गया तो सब रिवर्स हो जाएगा। बानी PTI ने कहा कि मुखालिफिन समझते हैं कि हम इसके खिलाफ खामोश रहेंगे, हम भरपूर एहतजाज करेंगे। पबी में पाकिस्तान और इंडोनेशिया की अफवाज के दरमियान मुश्तरका मश्क की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद की गई। ISPR के मुताबिक ऐलान स्ट्राइक 2 इंसदाद दहशतगर्दी शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान दूसरी मश्क है। हफ्ता भर जारी रहने वाली मश्क का आगाज 8 सितंबर को हुआ, जिसका मकसद दोनों अफवाज के दरमियान तजर्बात और तरबियती तरीक़ाकार को फरोग देना था। मश्क के दौरान फौजी दस्तों ने पेशा वराना महारत के आला मयार का मुजाहरा किया।